हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। तुम्हें राम को कॉल है, ई बार इन छलियन को, इन ठगियन को, इन वादा खिलाफ वाले लोगों को हरा दो। हम लोग राम के थे और राम के रहेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 1857 की क्रांति के बारे में कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य और वीरता की गाथा को? एक बार फिर से रण सज चुका है, एक बार फिर से जंग होनी है, लेकिन इस बार अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जंग चुनावी होनी है। और यही वजह है कि सभी महारथी अब मैदान में है। आखिर जनता इस बार किसके साथ है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कि कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं झांसी की सदर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ जनता भी जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? निशान शुक्ला। निशान जी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं झांसी? अगर हम आपकी विधानसभा की बात करें तो पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुआ है इस सीट पर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले 5 साल नहीं, यहाँ पे 89 से विधायक रहे हैं। और आज झांसी में जो कुछ भी है ये भाजपा के विधायकों की देन है। आप जिस पार्क में खड़े हैं इसका कायाकल्प हो, आप जिस रोड पे जाएंगे उस रोड की बात करें, कहीं भी आप जाएंगे उसका जो भी कायाकल्प है उसमें आप भाजपा को सबसे पहले पाएंगे। सर्वप्रथम कोई और कभी रहा ही नहीं है। तो वो विकास की जो भी बात करेगा तो वो तो उसके लिए करेगा कि किसी भाजपा के विधायक ने काम किया कि नहीं किया। लेकिन सत्यता ये है कि वो कभी भी यहाँ पर कोई सत्ता में रहे नहीं। और यहाँ पे जो भी विकास है, आज झांसी जितनी सुंदर दिखती है तो वो तो भाजपा के विधायकों की। झांसी जितनी शुक्ला जी कह रहे हैं 89 से, हालांकि वो भूल गए इस बीच कांग्रेस के भी विधायक बने हैं, बसपा के भी विधायक बने हैं। क्या सारा श्रेय भाजपा को जाना चाहिए? देखो, विकास की जहां तक बात है, विकास में एक बहुत बड़ा जीरो है झांसी के अंदर। जो लक्ष्मीबाई पार्क की बात हो रही है, इसकी स्थापना कांग्रेस ने की, इसका पुनरुत्थान कांग्रेस ने किया। देखिए, आप बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे बी लाल जी का, जो कांग्रेस के मेयर थे। और उन्होंने बाग बगीचों को सजाने का काम किया बिना किसी बजट के, जो बजट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। विकास हाँ इतना हुआ है कि जो भाजपा के नेता हैं इनका वैयक्तिक विकास हुआ है। और जहां तक बात झांसी की है, जैसे कि आपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि रण सज चुका है, ये कौन से रण की बात हो रही है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने इस बात का उद्घोष किया था जब घोड़े के ऊपर बैठी और उनकी मुंह में लगाम थी और घोड़े की टापों की जो आवाज थी, उस आवाज से ब्रिटिश हुक्मरान दहल गए। लेकिन भाजपा के जो लोगों ने काम किया, महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को और महारानी लक्ष्मीबाई को पैरेलल खड़ा कर दिया गया और स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया। जो नाम की सियासत है वो भी इस बार देखने को मिली है। आपको लगता है कि ये जनता को नागवार गुजरी है? देखिए, विरोधी हैं, उनका काम है विरोध करना। किसी भी बात पर वो विरोध करेंगे, वो उनका काम है। लेकिन मेरा अपना मानना है, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक थे। इस बार चुनाव में पुनः 19 विधायक आना है, क्योंकि लोगों ने देखा है विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और तमाम ऐसी सुविधा, गुंडा राज से मुक्त। आज पूरे प्रदेश में गुंडाई उत्तर प्रदेश से फरार हो गए हैं। उन्हें अब ये नहीं लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में अगर हम रहेंगे तो या तो हम जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर। गुंडाई क्या रहती थी पहले झांसी में, देखी आपने कभी? गुंडाई हाँ रहती तो थी थोड़ी बहुत, पर गुंडाई तो नहीं है। पर इस समय इस सरकार में महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है। गरीब जनता बहुत परेशान है महंगाई से। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ साहब, बड़ा मुद्दा है महंगाई का। और बुंदेलखंड निवारण मोर्चे ने संकल्प लिया है कि भाजपा को हराना है। हम लोग संकट कर रहे हैं। वो अभी जो है रानी लक्ष्मी, वहाँ पर जो रानी महल पे मतलब जो वो बांधा को बंधन और कसम खिलवाई है। हमारे अध्यक्ष जी ने फिर वार्ता करी है और प्रवक्ता जी ने इन लोगों ने किया है। हम लोग जो है बुंदेलखंड निर्माण मोर्चे के, मैं मीडिया परिवार। महंगाई एक युवाओं के लिए मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या मुद्दा है? देखो, रोजगार के लिए यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हुई है, तो रोजगार के अपार यहाँ पे आने वाले हैं, अवसर आने वाले हैं। और आप आगे के दिनों में देखोगे कि यहाँ पे बुंदेलखंड का कोई भी जो युवा है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी अभी योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है। और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है
और युवाओं को आगे लेकर आ रही है अभी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के माध्यम से और तमाम योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मौका मिल रहा है, कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और आने वाले समय में और भी रोजगार मिलेंगे। ये तो वही हाल हो गया जैसे पिछले चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। बस ये वही जुमला है, बाकी आप दिखा दो बुंदेलखंड में कितने युवाओं को रोजगार दे दिया इनने। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, जब चुनाव आता है तो जुमलेबाजी शुरू हो जाती है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल माल्या है। राहुल जी आपने टोपी लगा ली, अभी तक आप बिना टोपी के, तब टोपी लगा ली बिल्कुल आपने। क्रांति टोपी से तो सब लोग डरते हैं भाई। और क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, मुख्यमंत्री डर रहे हैं भाई। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा लाल टोपी से डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबको खतरा है भाई, ये लोगों को खतरा है, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। लाल टोपी से डर रहे हैं आप लोग? मुलायम सिंह यादव ने भी कहा लाल टोपी से डर रहे हैं। देखिए, ये तो इनका अपना वो है, ये शीशे के सामने खड़े होके भाई साहब आपने बोल लिया, अब हमारी चांस है। मेरा निवेदन ये है बस कि जितनी भी ये डिबेट चल रही है, इस डिबेट के बाद इस डिबेट के जैसे फुटेज दिखाएंगे। आपको एक काम और करना है, अपनी गाड़ी से झांसी की जितनी जगह हैं वो घूमिए, आपको कुछ बोलना नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो आपके कैमरे में दिखेगा, कैमरे में दिखेगा, कैमरे में। लाल टोपी की कैमरे में बात कर दिखेगा। रहे हैं, लाल हमेशा खतरे का निशान होता है और लाल टोपी इस प्रदेश के लिए खतरे का निशान है। इससे हमें बचना है और विकास की ओर जाना है। कह रहे हैं खतरे का निशान है। ये जो राम भक्तों के खून से सनी हुई लाल टोपी है, ये चुनाव इनको सबक सिखाने के लिए ही रहे। इसमें इन्हीं राम भक्तों को जो उन्होंने गोलियां चलाई निहत्थे राम भक्तों पर, उनको सबक सिखाने के लिए ये चुनाव है और इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी और 350 सीटों के साथ पुनः योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। झांसी में हम झांसी की बात करेंगे, ये झूठे हैं, इनके विधायक झूठे हैं, इनके मुख्यमंत्री झूठे हैं, इनके प्रधानमंत्री झूठे हैं। क्यों है? अभी रवि शर्मा जी कुछ दिन पहले कोतवाली में कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत खनन, मौजूदा विधायक कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत खनन हो रहा है, इसके विरोध में थाने में बैठे हुए थे। आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। झांसी में 5 काम ये गिना दें, मैं 5 काम गिना रहा हूँ अखिलेश जी के। 555 सपा कभी यहाँ पर सपा कभी जीत क्यों नहीं पाई? इस सीट पे क्यों नहीं जीत पाई? सपा नहीं जीत पाई, ये हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का काम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। ये हमारी वो है। लेकिन जो रोजगार की बात कर रहे हैं आप, इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए लाभार्थियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। सब अनर्गल बातें हैं। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हम लोग व्यापारी समाज से आते हैं, दुकानदार करते हैं आप? मैं व्यापार है मेरा। और दुकान के बाहर जैसे ही साइकिल लगी हुई झंडे की गाड़ी दिख जाती थी, व्यापारी दहशत में आ जाता था कि अब दुकान में घुसेंगे। कमल से दहशत नहीं है? नहीं, कमल से कोई दहशत नहीं है। पंजे से तो दहशत देखिए, पंजा तो अभी आया ही नहीं है ना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने सरकार भी नहीं देखी है। और हाथी का तो ये था कि हम लोग बस थाने में खड़े रहते थे, ये डर लगा रहता था कि कोई ना कोई मुकदमा फर्जी लगवा देंगे। बीजेपी से मुख्य मुकाबला यहाँ सिर्फ कांग्रेस का है। झांसी में मूल रूप से यहाँ कांग्रेस और भाजपा की टक्कर रहती है। बहुत कम चांस होते हैं कि किसी और दल का कोई राज स्थापित हो। लेकिन जो भाजपा के भाई कह रहे हैं मुख्य विकास हुआ है, विकास हुआ है सिर्फ गरीबी का, विकास हुआ है सिर्फ जो गरीब लोगों को दबाने का। उनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कोरोना में किस तरह से हमने देखा है, स्वास्थ्य संगठन बिल्कुल से ध्वस्त हो गया था। हम लोगों ने जो विकास की बात कर रहे हैं कि नौकरियां दी गई, नौकरी किसको दी जा रही है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुख्य मुकाबला है, आप कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मुकाबला किससे? कांग्रेस 8 की तारीख में उत्तर प्रदेश में ना पहले थी ना झांसी में कहाँ? झांसी में तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो भाजपा वर्सेस बीएसपी रही है हमेशा, और भाजपा हमेशा जीतती आई है। इस बार भी किसकी जंग देख रहे हैं आप? जंग तो कुछ नहीं है, केवल भाजपा आएगी और रवि भैया विधायक बनेंगे तीसरी बार। ऐसा क्या काम किया रवि भैया ने? एक्चुअली क्या है कि वो हर व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जितने भी उनके ग्रुप के हैं या नहीं भी हैं, उन तक अगर खबर पहुंचती है तो वो आ जाते हैं। मतलब सबकी सुनते हैं रवि भैया, इनका कहना है। विधायक जी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, वो हमें आज तक तो दिखे नहीं है। दिखे ही नहीं है तो साल से विधायक दिखे नहीं? हाँ, दिखे नहीं है। कभी ओकेजनली किसी शादी ब्याह में फंक्शन में कहीं मिल जाएं तो मिल जाएं, बाकी वो कभी दिखते नहीं है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। 2014 में उमा भारती जी यहाँ से चुनाव लड़ी और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मंच से
राजनाथ सिंह जी के मन से ये वादा किया था कि बुंदेलखंड राज अगर मोदी की सरकार बनती है तो 3 साल में बुंदेलखंड राज बना दिया जाएगा। आज 7.5 साल हो गए हैं, किसी के कान पे जू नहीं रेंगा है। अब हमने बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने केवल एक बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लगता है सफल होंगे आप? अभी 19 सीटें हैं बीजेपी की, यहाँ काफी मजबूत। 19 सीटें उन्हें तब मिली थी जब उन्होंने 3 साल में बुंदेलखंड राज निर्माण का भगवान राम को साक्षी मानकर और अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर कहा था कि हम अंबेडकर जी को प्रॉमिस कर रहे हैं और उनको और दलितों को ये गिफ्ट होगा हमारा 3 साल के भीतर बनवा देंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा उमा जी तो हमारी बहन है, इनके वादे हम पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री जी एक कदम और आगे निकल गए, उन्होंने कहा इनके सपनों को पूरा करने का अगर हमें मौका मिला तो हमें खुशी होगी और हमारा तो 2-4 कदम और आगे निकलने का मन करता है। 7.5 साल हो गए, इन झूठ के पुलिंदों से और क्या बात कर सकते हो आप? आपको मैं धरातल की बात बता दूं, ये हम लोग जो सामने लिए हुए हैं आपके, ये भगवान राम राजा सरकार के चरणों में पुजवाए हुए राम बंधन है, जो हम लोग घर घर बाजार बाजार ऑफिस ऑफिस जाके बांधे हैं और एक ही चीज कह रहे हैं, तुम्हें राम को कॉल है, तुम्हें राम को कॉल है। ई बार इन छलियन को, इन ठगियन को, इन वादा खिलाफ वाले लोगों को हरा दो। कह रहे हैं, राम का नाम लेके कह रहे हैं हरा दो। देखो वो कुछ भी राम ने, जहाँ तक कलावे की बात है वो आज कलावा बांध रहे हैं, चुनाव आ गए तो कलावा की याद आ रही है। इधर हर राम भक्त के यहाँ, हर हिंदू के हाथ में कलावा है और हमेशा रहेगा। आज कलावा बांधने से कलावा नहीं बनता है, हम लोग राम के थे और राम के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धार्मिक मुद्दे भी रहेंगे क्या झांसी में? जो सबसे बड़ी बात है झांसी के अंदर, अभी कह रहे थे कि रोजगार की बात, तो मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस हिसाब से पूरे देश के अंदर आज तक की डेट में 16,000 रोजगार मिल जाने चाहिए थे। क्या मिले? 16 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, क्या मिले? जो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग जोन की बात हो रही थी, जिसे इन्हें बहाना पहनाया किसका, डिफेंस कॉरिडोर का, इसकी जमीन 2012 में एक्वायर्ड हो गई थी और जब आनंद शर्मा जी जो हैं वाणिज्य मंत्री थे उस समय एक्वायर हो गई थी एरज के पास और उससे जामा पहना दिया कॉरिडोर का, डिफेंस। ये मुद्दे रहेंगे क्या चुनाव में? हमारा मेन मुद्दा ये है कि झांसी में कोरोना के समय कैंसर मशीन जो चोरी हो गई, FIR उसका अभी तक हल क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। बिल्कुल सही मुद्दा है, क्योंकि भाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों को धोखा देने का काम किया है। अभी बात हम सुन रहे थे कि भाई एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, वो ये कह रहे थे कि भाई झांसी के अंदर विकास हुआ और पार्कों पे विकास किया। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के दौरान जो गुलाम गौस खां यहाँ पर पार्क बना हुआ था, केवल एक जातिवाद का नाम जो लेकर के यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, क्योंकि उसका नाम गुलाम गौस खां था, जो कि हमारे महारानी लक्ष्मीबाई जी के सिपहसालार थे और एक अच्छे तोपची माने जाते थे। उनके नाम पर जो पार्क बना हुआ है उसकी आज हालत देख सकते हैं आप, क्या हालत है। अभी तक ना तो उसकी कोई स्थिति, नाम की राजनीति यहाँ भी हो रही है। झांसी पे भी नाम की राजनीति, कोई नाम की राजनीति नहीं है। यहाँ एक मंदिर था बहुत प्राचीन लक्ष्मीबाई जी के टाइम का, महाकाल, कौन सा था भाई साहब, मड़िया मोहल्ले में, वो महाकालेश्वर भाई साहब जो यहाँ पे अपने सही गेट मड़िया मोहल्ले में, उसमें भाई साहब इतना बुरा कब्जा हुआ था यहाँ के। अगर विधायक रवि शर्मा नहीं होते तो मंदिर आज तक खाली नहीं हो पाता। आज वो मंदिर खाली हुआ और योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, यही समाजवादी पार्टी। मंदिर और मस्जिद झांसी में भी है? नहीं, मंदिर मस्जिद झांसी में नहीं है। इधर केवल काम की बात होती है और पिछले 10 साल में जो रवि भैया ने काम किए हैं वो आप सबको दिखाई देते हैं और उनको गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कहें कि गिनवा दें। 10 साल में यहाँ काम हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए, चाहे युवा की बात हो या किसी की भी बात हो। 10 साल के अंदर जब से भारत में योगी की सरकार आई है और भारत में मोदी की सरकार आई है और प्रदेश में योगी की सरकार आई है, और हमारे झांसी में तो युवाओं का, या कोरोना के काल पे आपने देखा होगा स्थितियां कि कैसी स्थिति रही है। नहीं तो काम कब हुआ था फिर? किसकी सरकार में काम हुआ है? काम तो मेरे अंदाज से काम तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी जो था, आज झांसी के अंदर अगर कांग्रेस का इतिहास हटा, उसके कांग्रेस की हटा दो तो आज के कोरोना काल की मैं बात करूंगा, कोरोना काल की मैं बात करूंगा। इधर ही पर खड़े हुए लोग जो भाजपा के पूर्व मंत्री के पुत्र हैं,
ठीक है, तो उन्होंने जितना काम किया है कोरोना काल में, मेरे हिसाब से और भी कई भाजपा के लोग थे जिन्होंने काम किया है, युवा लोगों ने कोरोना में काम किया है। और मैं निशान जी का तारीफ इधर करना चाहूंगा, पूरी काम था। ये बताइए, युवाओं के लिए ये मुद्दे हैं, क्योंकि युवा को हर कोई अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार युवा हमारे साथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के समर्थन में है। जो भाजपा ने उनके लिए किया है वो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। जैसे ये कोरोना की अभी बात कर रहे थे कि भाजपा के लोगों ने कुछ नहीं किया है। मेरे सामने मेरे मोहल्ले में खुद काफ़ी भाजपा के लोग आए थे, उन्होंने मास्क बांटा हुआ है, सैनिटाइजर बांटा हुआ है। जो सांसद जी थे उनकी तरफ से काढ़ा बटा हुआ है। ये पता नहीं है कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। कोई सुरक्षा का मुद्दा, महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी कई तरह के बात सामने आ रही है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि ये झूठ है जो बीजेपी फैला रही है। पहले भी महिलाएं सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है। देखिए भैया, मैं तो एक समाज सेवी हूँ, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो महिला सुरक्षा पे तो काम किया गया है और महिला की सुनवाई भी हो रही है। पहले नहीं होती थी? पहले भी होती थी, लेकिन आजकल जो पुलिस प्रशासन भी है वो सख्त किया गया है। क्योंकि वो जो महिलाएं हैं, मैं भी खुद बैठती हूँ कोतवाली में, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत से मुद्दे आते हैं जहाँ पे मुझे खुद मालूम है कि महिला गलत है, लेकिन क्योंकि महिला है तो महिला की ही सुनवाई होती है। तो मैं इस बात को तो कहूँगी कि महिला की सुनवाई होती है। पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ आज का जो दौर चल रहा है, जिस सरकार चल रही है, उस हिसाब से महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का कोई भी राइट नहीं मिल रहा है। महिलाओं को प्रशासन खुद उठा के घसीट रही है। ये सुरक्षा है बीजेपी शासन में। तो इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं की बिल्कुल भी सुरक्षा है इस शासन में। महिलाएं कहाँ भागीदारी कहाँ देख रही हैं इस बार झांसी में? मैं तो अपने प्रियंका जी के साथ हूँ भाई। वो लड़कियों की आवाज बन रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस बार झांसी का चुनाव क्लियर है। झांसी के यूथ को, महिला को और सर्व समाज को ये तय करना है कि सटोरिया जीतेंगे अब यहाँ पे या फिर सज्जन जीतेंगे। यहाँ पे सीधा चुनाव ये है कि ऐसे व्यक्ति जीतेंगे जो एक बिगाड़ रहे हैं, खनन माफिया जीतेंगे, या फिर ऐसे व्यक्ति जीतेंगे युवा किस तरफ देख रहा है? युवा को दिखाना पड़ेगा। युवा सोच रहा है। अगर युवा से आप पत्रकार, अगर आप लोग जागरूक नहीं देख रहे हैं, अरे आने दीजिए कैंडिडेट, सारे आने दीजिए, देखते हैं। और जो बात करेगा, और सबका इतिहास है। देख, भाजपा आपको लगता है युवाओं के लिए काम नहीं कर रही? बोलेगा अब तो थप्पा लगेगा, उससे पता चलेगा, सबको मैसेज मिलेगा। और इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इन्होंने बोला है कि इसके बारे में जब ठप्पा लगेगा तब पता चलेगा, तो ठप्पा लग के ही बताएंगे। बिल्कुल, आप किसके हम भी हैं भैया, मैं भी युवा हूँ। अब ये माने कि नहीं, मैं अब तो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देखो, ये मुझे एक मिनट ये मुझे भाजपा ही घोषित करेंगे। लखनऊ में टीचिंग वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी एक बहन कह रही थी ना, रवि शर्मा के साथ युवा है, भाजपा के साथ युवा है, रवि शर्मा के साथ युवा है, मोदी जी के साथ युवा है, मोदी जी के साथ युवा है। कांग्रेस की सौगात हटा दी जाए तो ये फिर से पैदल चलने के लिए, और जो पहले के जमाने में होता था ना, वही स्थिति में अब फिर से झांसी आ जाएगी। कांग्रेस ने बीएचएल पारीचा जो कुछ भी आज युवाओं के लिए, अगर जो कुछ भी दीप जैन के कार्यकाल में जो काम हुआ, जो कांग्रेस की देन है, वो सिर्फ ये फीता काट रहे हैं चीजों। अरे झांसी का नाम बदल रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँ कि भाजपा ने हमेशा बेचने का काम किया है, विकास का काम नहीं किया, हमेशा बेचने का काम किया है। अगर मैं देखा जाए, इसने हमेशा हर चीज बेची, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या नहीं बेचा? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्री अखिलेश जी ने झांसी में हमारे 500 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किया। हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर देने का काम किया। हमारा प्लांट ललितपुर में हमारे थर्मल पावर प्लांट देने का काम किया। देखिए, आप विकास की बात करते हैं। झांसी की सीट पे फिर समाजवादी पार्टी 2012 में तो लहर थी, 2012 में आई थी, कहाँ आई थी? सदर सीट कहाँ जीत पाई थी? तो फिर भी विकास हुआ ना झांसी में। कि युवाओं को तो रोजगार ही चाहिए। महंगाई तो खैर है ही, ये तो जायज बात है कि महंगाई है, और कुछ अच्छा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा वो करना ही पड़ेगा। तो महंगाई है, और बाकी जो चीज़ें हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी देखने में आ रही है भैया कि जो काम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर उसमें जो लोग रहते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं ना। रोड निर्माण देखिए आप,
तो वो खड़ जाती हैं रोडें। और जो समाजवादी पार्टी के समय में जो रोडें बनी थी आज तक आप देखिए उसमें एक गड्ढा तक नहीं है। मैं भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, वहाँ आप खुद देखिए सदर से जो रोड गई है सीकेसी के लिए, एक रोड समाजवादी पार्टी के टाइम की बनी हुई, एक बीजेपी की बनी हुई है। तो यहाँ से आप जाओ तो उसमें खड्डे नहीं, यहाँ पूरे खड्डे खड्डे। मैं मऊरानीपुर में पैदा हुआ हूँ और मऊरानीपुर से जब मैं झांसी आता था कभी 1.5 से 2 घंटे से कम समय नहीं लगा। आज स्थिति ये है कि मऊरानीपुर से आप झांसी आएंगे मात्र 45 मिनट में आ जाएंगे आप। वो 4 लेन बना है। और जो ये बात महंगाई की करते हैं, जो बात महंगाई की हमारी बहन जी महंगाई की बात कर रही हैं, महंगाई के बारे में मैं कहूँगा। एक सवाल ये है कि ये जो मंत्री विधायक ये सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सरकार छोड़ के जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इन्होंने अपने क्षेत्र में अपना विकास जो ये करना चाहते थे वो विकास ये अपना खुद का नहीं कर पाए भाजपा में रह के। व्यक्तिगत विकास। मेरी बात सुनो, झांसी में जो विकास 5 काम किए हैं, 5 काम इनसे पूछ लो, 5 काम मुझसे पूछ लो। एक मिनट, 5 काम पहले मैं बता दूं। किसान बाजार समाजवादी सरकार ने बनाया, उसकी हालत देख लीजिए, इतनी बदतर हो रही, कुत्ते मूत रहे हैं उसमें, ठीक है, कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है। अब दूसरा सुन ले, सैनिक स्कूल समाजवादी सरकार ने बनाया, ओवर ब्रिज समाजवादी सरकार ने बनाया, 555 बेड का हॉस्पिटल समाजवादी सरकार ने बनाया, भोजला मंडी समाजवादी सरकार ने बनाई। इस समय जो रोजगारी है में ये 5 काम बना। अब मैं चाहता हूँ सरकार किसकी बनेगी? सरकार आपको लग रहा है अखिलेश की बनेगी? अखिलेश की बनेगी, बिल्कुल सरकार अखिलेश की बनेगी। और ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, राम हम सबको लाए। ये हम राम को लाए, हम उन्हीं को लाएंगे जो राम विरोधी उन्हें घर पे बिठाएंगे और झांसी में फिर से भगवा लहराएंगे। भैया एक मिनट, तौर पर ये देखना होगा कि झांसी सदर की सीट पर आखिर इस बार कौन जीत हासिल करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर बसपा। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।